नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम चर्चित हॉस्टल कांड की कहानी लेके आए हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ट्विस्ट आया है जिसको लेकर के दर्शकों आप तक वो कहानी पहुंचानी थी। और चर्चित हॉस्टल कांड में आज कोर्ट ने सीबीआई के आईओ को, सीबीआई की टीम को जमकर लथाड़ लगाई और कहें जो एक तरह से सीबीआई ही आज कोर्ट के रडार पे था। तो कहिए बिहार के पुलिस की किस्मत अच्छी थी जो उससे सीबीआई ने केस ये ले लिया, नहीं तो आज बिहार पुलिस की हद भद पिटती कोर्ट के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई की टीम ने पूरी टीम मतलब कहें जो एक जांच की है, उसके जांच पे कोर्ट ने, पॉक्सो कोर्ट ने सवाल भी उठा दिए हैं और कई तरह के निर्देश भी दिए हैं। आईओ को फटकार लगाते हुए विभागीय जांच का आदेश भी दिया है। आखिर क्या ऐसा मामला है? पिछले 10 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट ने साफ तौर पे सीबीआई की टीम को कहा था, पॉक्सो कोर्ट ने कहा था, माफ़ कीजिएगा, सीबीआई की टीम को कहा था 10 अप्रैल को जो 90 दिन पूरा होने से पहले इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दें। लेकिन 90 दिन पूरा होने के बावजूद भी सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट नहीं दाखिल की। चार्जशीट नहीं दाखिल करने पर कोर्ट को 90 दिन के बाद तो राहत देना ही था, लेकिन कोर्ट ने राहत देते हुए साफ तौर पे कहा जो ये डिफ़ॉल्ट बेल है, इसे राहत सबूत के आधार पर नहीं है, क्योंकि राहत तकनीकी आधार पर मिली है। क्योंकि 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं दाखिल होने पर ये तकनीकी फेल्योर था, जिस कारण से ये बेल ग्रांटेड हुआ। लेकिन दोष मुक्त कोर्ट ने नहीं कहा है और 10 तारीख को कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने आईओ को विभागीय जांच के आदेश से अनुशंसा की है। तो आखिर क्या है मामला? क्योंकि कोर्ट सीबीआई भी नहीं चाह रहा था जो मनीष रंजन की गिरफ्तारी या रिमांड ले। सीबीआई ने पूरे मामले के दौरान कभी मनीष रंजन को रिमांड पे भी नहीं लिया, पूछताछ भी सीबीआई ने नहीं की, जिस कारण से सीबीआई के कोर्ट, जो भी पॉक्सो कोर्ट है, उस कोर्ट ने सीबीआई के जांच पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया था। अब ये घटना है पूरे आपको 6 जनवरी 2026 लड़की अपने रूम में बेहोश पाई जाती है। उसी दिन अस्पताल में आती है, 2 दिन तक प्रभात मेमोरियल में रहते हैं। 9 तारीख को मेदांता लड़की को शिफ्ट किया जाता है, 11 को मौत हो जाती है और 12 को पोस्टमार्टम होता है। 12 को ही कहें जो पटना के गांधी मैदान में कारगिल चौक पे हंगामा होता है, 13 को भी हंगामा होता है, 13 को हॉस्टल पे पथराव और 14 तारीख को मनीष की गिरफ्तारी, जो कि हॉस्टल का संचालक या मकान मालिक कह लीजिए, उसकी गिरफ्तारी मात्र इसलिए होती है जो उस पूरे गर्ल्स हॉस्टल में सबसे ऊपर वाले तल्ले पर वो वहाँ अपने परिवार के साथ रहता है या अपने रहता है और पूरे गर्ल्स हॉस्टल में एक मेल मेंबर के रूप में उसकी गिरफ्तारी, वहाँ रहना उसकी गिरफ्तारी का कारण, क्योंकि कोई चार्जशीट नहीं, फॉरवर्डिंग जो थाना करती है फॉरवर्डिंग, उसमें भी कोई उस पर आरोप नहीं सिद्ध होता है। उसके बाद 16 तारीख को हंगामा का बढ़ते देख पुलिस मुख्यालय एसआईटी का गठन करते हैं डीजीपी के निर्देश पर और एसआईटी की मॉनिटरिंग पटना के आईजी को दी जाती है। एसआईटी की टीम जांच शुरू करती है। ठीक अब सीआईडी की भी एंट्री हो जाती है 17 तारीख के आसपास और सीआईडी के एडीजी कमजोर वर्ग अमित कुमार जैन भी पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं और कहें जो पूरे मामले को खंगालना शुरू करते हैं। मतलब 30-31 जनवरी तक एसआईटी 18 लोगों का ब्लड सैंपल लेकर के कहीं कोई जांच में कुछ मिलता नहीं है और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। उससे पहले पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है इसके बारे में पोस्टमार्टम में नहीं था, लेकिन सेक्सुअल कहें जो इनकार नहीं किया जाता। अब ये भेग टाइप का वर्ड है पोस्टमार्टम। उसके बाद फॉरेंसिक जांच होता है, कपड़े का जांच होता है और कपड़े के फॉरेंसिक जांच में वो फॉरेंसिक जांच 24 जनवरी को उसकी पुष्टि होती है। जो शुक्राणु पाए जाने की पुष्टि 24 जनवरी को होती है और 24 जनवरी को ही चित्रगुप्त नगर थानेदार की एसएचओ रोशनी कुमारी और कदम कुआं का एसआई हेमंत कुमार झा को सस्पेंड किया जाता है ताकि आपने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। तो 27 जनवरी को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा छात्रा के घर पे जाते हैं और 30 तारीख को बिहार के डीजीपी जो नीट छात्रा है उसके परिजन को अपने आवास से बुलाते हैं उनकी बात सुनने के लिए, लेकिन परिजन किसी की सुनने को तैयार नहीं। उसने पुलिस पर ही आरोप मर दिया कि पुलिस मामले की लिपापोती कर रही है, पुलिस बिकी हुई है। और आनंद फानन में 2 फरवरी से विधानसभा का सत्र था और वैसी स्थिति में 30-31 तारीख को ही
राज्य सरकार ने सीबीआई की अनुशंसा कर दी और सीबीआई ने इस केस को ले लिया। 12 फरवरी को सीबीआई इस केस को टेक ओवर करती है। 12 फरवरी से आज कहें तो एक तरह से 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल तक ये केस अभी तक सीबीआई अनुसंधान कर रही है और सीबीआई की जो जांच है वो एसआईटी के ही पैरेलल वहीं जाके रुक गई है। वैसी स्थिति में वही कहें जो वही दवा खाना, नींद की दवा खाना, परीक्षा में ठीक से पास नहीं करना, परीक्षा का नीट की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं ठीक से करना, वही सेम थ्योरी सीबीआई के ही थ्योरी पर सीबीआई भी उसी पुलिस के ही थ्योरी पर काम करती रही। सीबीआई की भी 2 टीम बदली। एक पहले दिल्ली की, एक पटना की टीम, या पटना के लिए पटना या रांची की टीम ने यहाँ टेक ओवर किया था चार्ज 12 फरवरी को। उसमें पवन श्रीवास्तव थे। कुछ कारणों से सीबीआई की टीम को बदलना पड़ा। जब कोर्ट में, जब पेशी के दौरान, जब जिरह के दौरान, जब पॉक्सो कोर्ट के जज जो थे वो जब सीबीआई के अधिकारियों से कुछ प्रश्न पूछते थे, उस प्रश्न के सही उत्तर नहीं मिलने के कारण कोर्ट भी नाराज़ हो गया। तब सीबीआई ने आनंद फानंद में रांची या पटना जो कह लीजिए उसके आईओ को बदलते हुए उस टीम को दिल्ली के सीबीआई के हवाले कर दिया उस मामले को, और दिल्ली एंटी क्राइम ब्रांच के तहत इस मामले की जांच शुरू हुई। एक तो पहला मामला था, जो एक पहला कारण जो सीबीआई पटना टू दिल्ली के ट्रांसफर में पॉक्सो एक्ट के तहत मामले को दर्ज नहीं करना। पटना के सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज नहीं किया, जिस कारण से दिल्ली की सीबीआई को टीम को इसको देना पड़ा, जिसको लेकर के कोर्ट ने आपत्ति भी दर्ज की। कोर्ट में जिरह के दौरान जब सीबीआई के कोर्ट ने जब पूछा सीबीआई के अधिकारियों से आपने कितने मोबाइल जब्त किए, तो सीबीआई की टीम ने कहा 8 मोबाइल। जांच किया तो नहीं। तो जांच क्यों नहीं किया, सीडीआर क्यों नहीं निकाला, उसके कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकाले, सीबीआई के लोकेशंस क्यों नहीं निकाले। तो इसके बाद एक ये भी मामला। तीसरा, मनीष रंजन, हॉस्टल का मालिक। हॉस्टल के मालिक जब गिरफ्तार है तो क्या आपने उससे रिमांड पर लेकर पूछताछ की, तो सीबीआई के अधिकारियों ने कहा मुनासिब नहीं समझा पूछताछ करना, क्योंकि उसके बारे में जो पुलिसिया रिपोर्ट थी उस आधार पे एक्यूज को हम लोग एक्यूज मान ही नहीं रहे हैं। तो सीबीआई कोर्ट ने पूछा तब गिरफ्तारी क्यों, जब आप उसको एक्यूज नहीं मान रहे हैं तो गिरफ्तारी क्यों। तो उस कारण से भी तीसरा, और कोर्ट ने भी ये माना जो एसआईटी के थ्योरी के ही इर्द गिर्द सीबीआई की पटना की टीम घूम रही है, इसीलिए सीबीआई की पटना की टीम को बदल करके दिल्ली की सीबीआई की टीम को दिया गया। और कोर्ट को भी अधूरी जानकारी पटना की सीबीआई टीम दे रही थी, जिस कारण से कोर्ट भी नाराज हो रहा था। और इस मामले में किसी और दूसरे की गिरफ्तारी नहीं करना, शुक्राणु किसका था इसकी जांच नहीं होना, इन तरह के कहें जो कारणों के कारण और बढ़ते दबाव, मतलब एक तरह से कहें जो परिवार का भी आरोप लग रहा था, जो सीबीआई की टीम भी एसआईटी के तर्ज पे काम कर रही है, सीबीआई और मीडिया का भी था, जो भाई सीबीआई की टीम को लिए हुए 12 फरवरी से इतने दिनों हो गए, उसमें कोई फलाफल नहीं निकला। जहां पुलिस की जांच, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जांच, जहां एसआईटी की जांच, वहां सीबीआई की भी जांच वहीं तक पहुंची है, उसके आगे सीबीआई की जांच नहीं पहुंच रही। और सीबीआई की टीम अंतिम में पटना की टीम ने इस टीम को बदल दिया और दिल्ली की टीम को इसकी जाँच का हिस्सा बना दिया। विभा नाम की महिला ऑफिसर इस केस को लीड कर रही हैं, लगातार वो भी जांच कर रही हैं। वो भी कई राउंड लोग जहानाबाद, पटना जहानाबाद कर चुके हैं। लोगों, घर के लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है, कई लोगों से, भाई से, माँ से, पिता से, मामा से, आस पड़ोस के लोगों से। लेकिन जहां एसआईटी की जांच जहां की खत्म हुई थी, वहीं पर जाके सीबीआई की दोनों टीम की जांच वहीं जाके खत्म होती है और उसके आगे ये जांच बढ़ भी नहीं पा रही है। आखिर कोर्ट को भी सख्त रवैया अपनाना ही पड़ा, जो सीबीआई के अधिकारियों पर जांच के आदेश भी दिए गए और तकनीकी साक्ष्य की कमी के कारण मनीष रंजन को आज बेल दिया गया, न कि उसको दोष मुक्त किया गया। वैसे ये बहुत अबूझ पहेली है जो इस मामले में इतने लोग जांच किए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एसआईटी, सीबीआई की पटना टीम, सीबीआई की दिल्ली टीम, आखिर इस केस का फलाफल और लास्ट क्या है, आखिर कहें जो एक तरह से ये अबूझ पहेली है। अब देखते हैं सीबीआई की दिल्ली की टीम क्या निकाल के लाती है। 90 दिन तो मनीष रंजन की गिरफ्तारी को हो गया, जिसमें चार्जशीट नहीं दाखिल करने के कारण उसके बेल भी हो गया। अब देखते हैं दर्शकों, इंतजार में आप भी रहिए, हम भी रहेंगे, किस तरह का सीबीआई, किस तरह की जांच सीबीआई करती है, किस तरह की रिपोर्ट बनाती है,
किस तरह का क्लोजर रिपोर्ट लगा के सीबीआई की टीम देती है। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।